नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। क्या डाली दमाही हत्याकांड में शामिल थे ललित पारधी? पुलिस ने 500 पेज का न्यायालय में किया चालान पेश। धारा 120B के तहत चालान में ललित पारधी का नाम शामिल होने की जानकारी आई सामने। पुलिस अधीक्षक ने दूरभाष पर चर्चा में कहा, मामले की विवेचना है जारी। आयोजन में सिमट कर रह जा रहे हैं जागरूकता कार्यक्रम। जगह जगह बिक रहे तंबाकू से बने उत्पाद। विश्व तंबाकू दिवस पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन। तनख्वाह मांगने पर सस्पेंड करने की धमकी देते हैं सीएमओ। वेतन देने की मांग को लेकर हड़ताल पर गए नगरपालिका कर्मी। सफाई नहीं होने से शहर में लगा कचरे का ढेर। कलेक्टर के नाम सौंपा गया 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद राज्य निर्वाचन आयोग निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की तैयारियों में जुट गया है। जहां निर्वाचन आयोजन त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को बिगुल फूंक दिया गया है, तो वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष और नगरपालिका एवं नगर परिषद के अध्यक्ष पद के आरक्षण की प्रक्रिया भी पूर्ण कर ली गई है। बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई। इसमें पिछड़ा वर्ग को बड़ा झटका लगा है। 2014-15 के चुनाव में ओबीसी वर्ग के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष पद की 13 सीटें आरक्षित थीं, लेकिन इस बार हुए आरक्षण में ये घटकर 4 रह गई हैं, यानी 9 सीटों का सीधे सीधे नुकसान हुआ है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 50% आरक्षण की सीमा में रहते हुए अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सीटें आरक्षित करने के आदेश दिए थे। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग को 22 सीटें मिली हैं। पिछले चुनाव में भी ये इतनी ही थीं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संचालक पंचायत राज आलोक कुमार सिंह ने पिछले चुनाव की आरक्षित सीटों को अलग निकालकर आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की गई, जिसके तहत बालाघाट जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट अनारक्षित महिला के खाते में चली गई है। वहीं एक जानकारी के अनुसार नगरीय निकाय चुनावों के तहत नगरपालिका परिषद एवं नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए भी आरक्षण प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। बालाघाट जिले की बात करें तो नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए भी आरक्षण प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। बालाघाट जिले की बात करें तो बालाघाट नगरपालिका परिषद अनारक्षित महिला, वारासिवनी नगरपालिका परिषद अनारक्षित महिला, मलाजखंड नगरपालिका परिषद एसटी वर्ग के लिए आरक्षित की गई है। तो वहीं जिले की 2 नगर परिषद बैहर एसटी महिला एवं कटंगी ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है, जबकि लांजी नगर परिषद के अध्यक्ष पद के आरक्षण पर संशय की स्थिति बनी हुई है। हालांकि सूत्र बताते हैं कि लांजी नगर परिषद भी अनारक्षित महिला के खाते में चली गई, जिसकी पुष्टि होना बाकी है, जिसके बाद अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सहित जिले की 3 नगरपालिका परिषद एवं 2 नगर परिषद की स्थिति साफ हो गई है। प्रतिवर्ष शासकीय स्तर पर मनाए जाने वाले विभिन्न दिवस केवल और केवल जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन तक सिमट कर रह जाती हैं, जबकि जागरूकता कार्यक्रम के बाद उससे कितने लोगों ने प्रभावित होकर अपनी आदतों में सुधार किया, इसका कोई डेटा नहीं होता है। 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस मनाया गया, जबकि शहर की छोटी छोटी दुकानों में मिलने वाले तंबाकू से बने उत्पाद का सेवन करते नाबालिग से लेकर बड़े नजर आए, जिन्हें खुद ही नहीं पता था कि आज विश्व तंबाकू दिवस है। प्रतिवर्ष WHO द्वारा 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है, ताकि लोग तंबाकू के उपयोग से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक होकर अपनी अच्छी सेहत के लिए इससे बचें। बताया जाता है कि सदियों पहले से तंबाकू पर प्रतिबंध लगाए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन इसके बावजूद सदियां बीत गई पर तंबाकू के व्यापार और प्रयोग पर अंकुश नहीं लग पाया, जो सेहत एवं वातावरण दोनों के लिए ही घातक है। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज के अनुसार भारत में लगभग 27 करोड़ लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। इसके अलावा लगभग 12 करोड़ लोग धूम्रपान के आदी हैं। भारत में तंबाकू के कारण प्रतिवर्ष लगभग 12 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे के अनुसार भारत में तंबाकू सेवन प्रारंभ करने की औसत आयु 18.7 वर्ष है और महिलाओं की तुलना में पुरुष कम उम्र में तंबाकू का सेवन शुरू कर देते हैं। ज्ञात हो कि दुनिया में प्रतिवर्ष सिगरेट के उत्पादन के लिए लगभग 60 करोड़ पेड़ काट दिए जाते हैं तथा 22 अरब लीटर पानी बर्बाद हो जाता है। धूम्रपान से 84 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है।
तंबाकू खाने वाले बार बार जगह जगह थूकते हैं, जिससे स्वच्छता भी प्रभावित होती है और वातावरण को भारी नुकसान पहुंचता है। इसलिए वर्ष 2022 के विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर इस बार तंबाकू स्वच्छता एवं पर्यावरण के लिए खतरा थीम दी गई थी। जानकारों का कहना है कि वर्तमान में अधिकांश बीमारियों की वजह तंबाकू है। इसके कारण 25 तरह की बीमारियां और लगभग 40 प्रकार का कैंसर हो सकता है। इसमें मुंह, गले, फेफड़े, प्रोस्टेट और पेट का कैंसर प्रमुख है। इसके अलावा ब्रेन ट्यूमर भी तंबाकू के प्रयोग के कारण होता है। सिगरेट की तुलना में बीड़ी पीना ज़्यादा नुकसानदायक होता है। हमारे देश में महिलाओं की अपेक्षा पुरुष अधिक धूम्रपान करते हैं। जबकि कोई धूम्रपान करता है तो बीड़ी या सिगरेट का धुआं उसको पीने वाले के फेफड़ों में 30% जाता है एवं आसपास के वातावरण में 70% रह जाता है। इससे परिवार के लोग और धूम्रपान करने वालों के आसपास के लोग भी प्रभावित होते हैं। इसे परोक्ष धूम्रपान कहते हैं। विश्व भर में होने वाली मृत्यु में 50% मौतों का कारण धूम्रपान है। धूम्रपान का सीधा असर फेफड़ों में पड़ता है। इससे रक्त संचार, ब्लड प्रेशर और सांस फूलने की बीमारी होती है। धूम्रपान से होने वाली प्रमुख बीमारियों में ब्रोंकाइटिस, एसिडिटी, टीबी, हार्ट अटैक, फॉलिज, नपुंसकता, माइग्रेन, बालों की सफ़ेदी, असमय बालों का गिरना आदि समस्याएं शामिल हैं। बताया जाता है कि तंबाकू के सेवन से फ़ायदा नहीं, सिर्फ नुकसान है। सेहत को ध्यान में रखते हुए इसके सेवन से बचें। इसे छोड़ने के लिए अपने चिकित्सक से परामर्श ले सकते हैं। इसके अलावा निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी इसमें मददगार है। योग एवं प्राणायाम भी तंबाकू, बीड़ी और सिगरेट छोड़ने में सहायक हैं। जिले की नोडल अधिकारी डॉक्टर कल्पना धुर्वे ने बताया कि 1987 से WHO द्वारा विश्व तंबाकू दिवस मनाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। प्रतिवर्ष विश्व में 25,000 लाख टन कचरा तंबाकू का होता है, जो पर्यावरण के लिए भी घातक है, जिसका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर असर पड़ता है। इसी के चलते इस वर्ष पर्यावरण एवं स्वास्थ्य के लिए खतरे की थीम पर विश्व तंबाकू दिवस का आयोजन किया गया है। ये WHO के द्वारा हर साल 1987 से हर साल 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है और तंबाकू के जो हार्मफुल इफेक्ट्स है वो बताना है। और इस बार की 2022 की थीम है पर्यावरण, स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरा। इसमें जितने भी पर्यावरण के ऊपर प्रभाव होते हैं, जैसे कि उसकी खेती, उत्पादन और तंबाकू के वितरण से संबंधित, और इसमें जो भी कचरा निकलता है, जैसे कि प्लास्टिक में पैक किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हर साल 25,000 लाख टन कचरा जो है विश्व के स्तर पर निकलता है। तो ये पर्यावरण के लिए इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए ये थीम इस बार की चुनी गई है और हर साल अलग अलग थीम के साथ ये चीज मनाई जाती है। नगरपालिका में नियमित कर्मचारियों से ज्यादा अस्थायी कर्मचारी तैनात हैं, जिनके ही हाथों में नगर की सफाई व्यवस्था से लेकर अन्य व्यवस्थाएं हैं, जिनके हड़ताल पर चले जाने से शहर की सफाई व्यवस्था से लेकर पूरी व्यवस्था चौपट हो गई, जिसके कारण शहर में जगह जगह कचरों का ढेर लगा रहा। अस्थायी कर्मचारी सीएमओ द्वारा तनख्वाह मांगने पर दी जाने वाली सस्पेंड करने की धमकी, सालों से कार्यरत कर्मचारियों के नियमितीकरण और प्रतिमाह नियमित रूप से 1 से 10 तारीख तक वेतन दिए जा रहे अल्प मानदेय को बढ़ाकर कम से कम कलेक्टर दर पर दिए जाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में नगरपालिका सफाई सहित अन्य अस्थायी कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई और शहर में सफाई नहीं होने से जगह जगह गंदगी ही गंदगी दिखाई दे रही है। अस्थायी कर्मियों का आरोप है कि महीनों से तनख्वाह नहीं मिली है और तनख्वाह के बारे में सीएमओ से चर्चा करें तो वे सस्पेंड करने की धमकी देते हैं। हम सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन हमें नियमित करने और अल्प मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर भी कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, जिससे वो परेशान हैं। महिला कर्मी अनीता बीरिया ने बताया कि महीनों से तनख्वाह नहीं मिलने से बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च कर्ज लेकर चला रहे हैं। वेतन मांगने जाते हैं तो सीएमओ सस्पेंड करने का नोटिस दे देते हैं और कहते हैं कि अभी वसूली नहीं आई है, जब वसूली आएगी तब भुगतान कर दिया जाएगा। हमारी मांग है कि हमें नियमित करें और समय पर वेतन बढ़ाकर दिया जाए। काम इसलिए बंद कर दिया है, हमारा 2-2 महीने के बाद में वेतन होता है। बोलने जाओ तो सर बोलते हैं कि अभी वसूली नहीं हुई है, वसूली का पैसा आएगा जब डेली रोज वालों को पैसा दिया जाएगा। तो 27 तारीख 28 तारीख को हमारा दूसरा कर्जा हो जाता है। हमारे बच्चे हैं पढ़ने लिखने वाले, तो हमको कर्जा लेके हम पढ़ाएंगे कि खाएंगे।
कर्जा भरेंगे। हम यही सर और वेतन बढ़ाने बोलो तो हम सर को पास जाते हैं तो बोलते हैं कि वेतन का पैसा अभी कोई बढ़ा नहीं, कलेक्टर नोटिस पकड़ा देते। अनियमित हमको 12 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। 13वां साल चालू हो जाएगा। कलेक्टर से बात नहीं की है? कलेक्टर तो आते ही नहीं, सेमू के पास जाते हैं तो सेमू बोलता है कि यहाँ आना नहीं। अरे करते हैं तो बोलते हैं ऊपर से आदेश आएगा तो जब हम आपको नियमित करेंगे करके इस तारीख पे। महिला कर्मी शांता मलिक ने कहा कि हमें समय पर वेतन नहीं मिल रहा है, जिसके कारण हर महीने उन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है और न ही कार्य के दौरान मिलने वाली सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। तो नियमित करे हैं, 5 साल हो गया है, 6वां साल लगने वाला, हमको पक्का नहीं कर रहे हैं। और हमारी पेमेंट नहीं देते समय पे, झाड़ुएं नहीं मिलती हैं और जो भी कुछ लागू है हमको कुछ भी नहीं मिलता है। ये बताइए कब से पेमेंट नहीं मिला है? पेमेंट क्या अभी 2 महीने में एक दिए हैं, एक कितनी तारीख को मिलना चाहिए? 1 तारीख से हमको कम से कम 10 तारीख तक पेमेंट देना चाहिए ना, नहीं देते हैं। काय का नोटिस थमा है? ये सस्पेंड कर देंगे बोलते, बार हमको आके परेशान कर देंगे। यानी तनख्वाह मांगने जाओ तो सस्पेंड का नोटिस थमाते हैं। क्या दिक्कतें आती है अम्मा समय पे पेमेंट नहीं मिलता तो? दिक्कत ये आती है, घर की पूरी समस्या बिगड़ जाती है। 2 महीने का पैसा राशन का हो जाता है, बिलों का हो जाता है, हम 1 महीने की पेमेंट में कैसे कवर करें? तो कब तक काम पे बंद रहोगे? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक बंद करो। भारतीय मजदूर संघ जिलाध्यक्ष अनिमेश खरे ने बताया कि कर्मचारियों को महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है, जो मिल रहा है वो काफी कम है। वहीं श्रमिकों को वेतन मांगने पर सीएमओ द्वारा धमकाया जाता है। न तो श्रमिकों को कोई सुविधा दी जा रही है और न ही सफाई के लिए झाड़ू की पर्याप्त राशि, जिससे मजदूर परेशान और हताश हैं। सुविधा सहित अन्य मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ के आह्वान और नेतृत्व में नगर पालिका श्रमिक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे नगर की सफाई व्यवस्था सहित अन्य जरूरी कार्यों पर ब्रेक लग गया है। 2 वर्षों से हमारे मजदूर भाइयों के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी। कई बार सीएमओ साहब को से अवगत कराया गया, पर उसका कोई निराकरण नहीं हो रहा है। ना इनको सैलरी समय पे दी जाती है, ना इनको सैलरी स्लिप दी जाती है, ना इनको सुरक्षा किट दी जाती है, ना झाड़ू का पैसा दिया जाता है। अभी आप देखिए कि गर्मी के मौसम में 47 डिग्री तक तापमान गया, लेकिन किसी भी प्रकार की इनको सुरक्षा किट नहीं दी गई है। झाड़ू का पैसा 5 रुपये 10 रुपये दिया जाता है, जबकि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि 50 पैसे नीचे झाड़ू नहीं आती है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है जिससे सीएमओ साहब को अवगत कराया गया है, पर उनके द्वारा कोई भी प्रकार का एक्शन नहीं लिया जाता है, बल्कि इनको धमकाया जाता है कि अगर तुम ज़्यादा बात करोगे तो तुमको सस्पेंड कर दिया जाएगा। सीएमओ साहब का ये रवैया बहुत ही खराब है, मजदूरों के हित में नहीं है। इस टाइप के अगर कोई अधिकारी इस टाइप का बिहेवियर रहता है तो ये मजदूरों के हित में नहीं होता है। आज से नगर पालिका हड़ताल अगर नगर पालिका के मजदूर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए हैं। जब तक हमारी पूरी मांगे पूरी नहीं होती है, हम लोग हड़ताल से नहीं उठेंगे। भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए नगरपालिका के श्रमिकों ने नगरपालिका गेट पर तालाबंदी कर नगरपालिका प्रबंधन होश में आओ जैसे नारे बुलंद करके कलेक्टर के नाम 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान भारतीय मजदूर संघ विभाग प्रमुख राजेश वर्मा, जिलाध्यक्ष अनिमेश खरे सहित बड़ी संख्या में नगरपालिका श्रमिक शामिल थे। बालाघाट शहर का जो विकास भविष्य की जनसंख्या को लेकर होना चाहिए था, वह नजर नहीं आया। दशकों पहले का बालाघाट आज भी वैसा ही नजर आता है। न तो शहर की सड़कों को चौड़ा किया गया और न ही शहर में पसरे अतिक्रमण को कभी हटाने का प्रयास किया गया, जिसके कारण शहर कालांतर से लेकर अब तक सिकुड़ता जा रहा है, जिसके कारण शहर की बढ़ती जनसंख्या और सड़कों पर लोगों के आवागमन के लिए जगह कम पड़ रही है। उसमें भी शहर के प्रमुख मार्गों पर लगे वीर शहीदों की प्रतिमाएं और शहर में बने और बन रहे स्वागत द्वार शहर की सड़कों को और संकुचित कर रहे हैं, जो आगामी समय में आवागमन में एक बड़ी बाधक के रूप में सामने आएंगे। जबकि अन्य नगरों और मेट्रो शहर में वहां के भविष्य को लेकर प्लानिंग के माध्यम से शहर को विकसित किया जाता है, जिसकी कमी हमेशा बालाघाट में खलती रही है और ऐसा लगता नहीं है कि इस पर कोई ध्यान दिया जाएगा। फिलहाल शहरों में सड़कों पर भारी आवागमन के बावजूद और यातायात पुलिस के सामने ही बिना स्टॉपेज के सड़कों पर खड़ी होती बसें आवागमन को प्रभावित कर रही हैं। बावजूद इसके यातायात विभाग अनजान होने जैसा दिखाई दे रहा है। एक जानकारी के अनुसार बस स्टैंड से छूटने वाली बस शहर से निकलने के दौरान एक नहीं बल्कि कई स्थानों में सवारियों के अनुसार स्टॉपेज लेती है, जिस पर यातायात विभाग की कोई रोक टोक नहीं है। बसों के बिना स्टॉपेज में रुकने को लेकर हमेशा से ही यातायात विभाग की कार्यवाही 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात की कहावत की तरह ही रही है।
एक बार निर्देश जारी करने के बाद उन निर्देशों का पालन हो रहा है या नहीं, यह देखने तक की जरूरत यातायात विभाग नहीं उठाता है, जिससे शहर में बस चालक जगह जगह बिना स्टॉपेज के सवारी गाड़ियों को खड़ा कर यातायात को बाधित करते हैं। एक उदाहरण देखा जाए तो बालाघाट से गोंदिया या लांजी की ओर जाने वाली बसें बस स्टैंड से निकलकर कच्छप गति से जयस्तंभ चौक तक पहुंचती हैं, जिसके बाद बस आगे बढ़कर अंबेडकर चौक, हनुमान चौक, दुर्गा मंदिर के पास से सरेखा तक सवारियों के अनुसार बस चालक स्टॉपेज लेते हैं, जिसे देखने के बावजूद यातायात विभाग सूरदास की भूमिका में है। शहर के सबसे व्यस्ततम चौराहे हनुमान चौक में बालाघाट से गोंदिया और लांजी की ओर जाने और आने वाली बसों के हनुमान चौक में बिना स्टॉपेज के सवारियों को लेने और उतारने के दौरान बसों के स्टॉपेज को आसानी से देखा जा सकता है। नगरीय क्षेत्र में कई ऐसी इमारतें हैं जो दशकों पुरानी और वर्तमान में जर्जर हालत में हैं, जिसके कभी भी गिरने के बाद जानकार कहते हैं यह सभी इमारतें रहवासी क्षेत्र में हैं। ऐसी स्थिति में यदि कोई हादसा जर्जर इमारतों से होता है तो जानमाल के नुकसान से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसा ही एक मामला नगरीय क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 17 में बीकानेरी मिठाई दुकान के पास से गुजरने वाली गली में स्थित विजय बागरीचा के जर्जर मकान से सटकर वटवृक्ष से उग आने का है। चूंकि हवा चलने पर जर्जर मकान से सटकर खड़े हुए वटवृक्ष की डालियां हिलने से जर्जर मकान का मटेरियल उखड़कर नीचे गिरता है, जिससे कभी भी कोई बड़ी घटना घटित हो सकती है, जिससे रहवासियों का डर सता रहा है कि कहीं यह खतरनाक तरीके से किसी को चोटिल न कर दे, जिसको लेकर रहवासियों ने अपनी चिंता जाहिर की है। हालांकि जर्जर मकान के मालिक विजय बागरीचा का कहना है कि यह उनका मकान है, जिससे सटकर उग आए वटवृक्ष को काटने के लिए 1 साल से नगरपालिका को आवेदन दिया है, लेकिन नगरपालिका द्वारा नहीं काटा जा रहा है। यह जर्जर मकान मालिक की अपनी समस्या है, लेकिन यहाँ निवासरत शेखर सेठिया की माने तो जिस जर्जर भवन में वटवृक्ष उग आया है वह काफी जर्जर है, जिसे जल्द ही डिसमेंटल नहीं किया गया तो सकरी गली में स्थित इस जर्जर मकान से भयावह हादसा हो सकता है। चूंकि रोजाना ही इस मार्ग से आने जाने वालों ने महसूस किया है जर्जर मकान से कच्चा हो चुका मलबा गिरता है, जो कभी भी किसी घटना का कारण बन सकता है। चूंकि यहाँ बच्चों के साथ ही रहवासी निवासरत हैं, जिससे हमें जानमाल की चिंता सताती रहती है कि न जाने कब जर्जर भवन या पेड़ गिर जाए, और यदि ऐसा होता है तो वह किसी भयावह हादसे से कम नहीं होगा। ये जो झाड़ दिख रहा है ऊपर, ये झाड़ से दिक्कत ही है मोहल्ले वालों को, और ये थोड़ी थोड़ी जो बिल्डिंग के जो कच्ची है, जो दीवारें बहुत सड़ गई है, तो इसके गिरता है नीचे तो आने जाने वालों को दिक्कतें होती भी है बहुत, और छोटे छोटे आने जाने वाले बच्चे लोग रहते हैं, इनके ऊपर कल को गिर जाए तो दिक्कत हो जाएगी, और कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी ये झाड़ की दिक्कत है। ये बिल्डिंग में ये झाड़ उग गया है। झाड़ जो क्या है कि नगर पालिका को 2-3 बार शिकायत की गई है, तो एक बार काट के गए आधा, फिर वो वापस झाड़ बढ़ गया, दोबारा वो काटने नहीं आए, उससे तकलीफ है। कब शिकायत की थी आपने नगर पालिका में? साल भर हो गया, 1 साल पहले की शिकायत की हुई है। 1 साल पहले काट के भी गए उन्होंने, उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल अब देखना है कि जर्जर मकान से सटकर खड़े हो चुके वटवृक्ष को नगरपालिका हटाती है या फिर जर्जर भवन को डिसमेंटल करने का आदेश देती है, क्योंकि जर्जर मकान में लगे खिड़की दरवाजे और उसकी इमारत इतनी जर्जर है कि वह कब गिर जाए कहा नहीं जा सकता।